सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। घाटी में धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा। तो पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद। और आज ऐलान होगा कितने चरणों में ये चुनाव होगा, कब नामांकन होगा और पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई जाएगी। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। तो देखिए, लंबे समय से इंतजार था विधानसभा चुनाव को लेकर। और वहीं कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। 30 सितंबर तक की आखिरी तारीख जो है वो दी गई थी। लेकिन आज देखना होगा कि सही समय इलेक्शन कमीशन ने क्या सोचा होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचा था और वहां पर निरीक्षण किया गया था, हालात जाने गए थे, तमाम लोगों से बात की गई थी और साथ ही साथ राजनीतिक लोगों से भी, राजनीतिक दलों से भी बात की थी कि वहां पर चुनाव कराना कब सही रहेगा और किस तरीके से चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से कराए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। और ऐसे में ऐलान को लेकर हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि चुनाव आयोग कौन सी तारीख चुनता है, कौन सा महीना चुनता है विधानसभा में चुनाव कराने को लेकर। क्योंकि अभी जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर लगातार वहाँ पर सामने घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या तारीखों का ऐलान होता है वो 3 बजे आज स्पष्ट हो जाएगा। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए जम्मू कश्मीर में आज चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, आज फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका हर किसी को इंतजार है और आज ऐलान हो जाएगा चुनाव की तारीखों को लेकर। देखिए, बिल्कुल इसी चीज का इंतजार जो है पिछले काफी समय से यहाँ के लोग, यहाँ से राजनेता जो हैं वो कर रहे हैं। और अब आखिरकार वो समय आ गया है जब इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि 3 बजे आज जब इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता होगी उसमें ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, क्या यहाँ पे बंदोबस्त रहेंगे, कितना वोटर और तमाम चीजें हैं। और खासतौर पर आपको बता दूं कि दफा 370 टूटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इस चीज को देखना होगा कि ये जो 370 टूटने का तोड़ने का जो फैसला था सरकार का, वो किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको जो है उसे लोग लेते हैं। और उसी का जो है कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जिस तरह से पार्लियामेंट में चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से लोगों ने वोटिंग की वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है बड़े अहम होने वाले हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो डिलिमिटेशन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है जम्मू कश्मीर का, उसके बाद जो है 90 सीटें हो गई हैं। पहले 87 सीटें थी और अब 90 सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं। जबकि कश्मीरी पंडित समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए भी सीटों को रिजर्व किया गया है जो कि नॉमिनेटेड सीट्स होंगी। तो ये यकीनन अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो चुनावों के डेट्स जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके बाद इस चीज़ को लेकर संशय बना हुआ था कि आखिरकार चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी कि सितंबर तक जो है वो चुनाव हो जाएं, उस पर अब अमली जामा जो है कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि पहनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अजय वहीं बात कर ली जाए तो देखिए, जिस तरीके से अभी घुसपैठ की कोशिशें लगातार देखी जा रही हैं, सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, ऐसे में कई ऐसे जिले होंगे जो सबसे अधिक संवेदनशील होंगे और कितने चरणों में ये चुनाव होगा इसके लेकर भी आज अपडेट मिल ही जाएगा। तो उनको लेकर क्या कोई विशेष तौर पर जानकारी दी जा सकती है, कोई विशेष तौर पर गाइडलाइंस दी जा सकती हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो 4 से 5 चरणों में हो सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को पहले देखा जाएगा कि चुनावों में सुरक्षा में कोई लापरवाही ना हो, ना कोई कोताही हो। जो अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान जो सुरक्षा बलों की एडिशनल ट्रूप्स जहाँ पे जम्मू कश्मीर आए थे, वो अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है उन्हें यहाँ पे रोका गया था। और अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो यकीनन जो ट्रूप्स पहले से यहाँ पे है, एडिशनल फोर्सेस के जवान,
वो यहीं रुकेंगे तो वो कहीं ना कहीं सरकार को एक फायदा रहेगा। आज चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का अगर ऐलान करते है तो उसके बाद कितने चरणों में होंगी, कब कब होंगी, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। मगर यकीनन एक बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है और इसी चीज को लेकर चुनाव आयोग शायद मल्टीपल जो राउंड्स हैं इसमें ये इलेक्शन होंगे, इस चीज की पूरी जो आशंका है वो जताई जा रही है। अगर आप देखें तो जो राजनीतिक दल हैं वो भी पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारी जो है वो कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू में हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की किश्तवाड़ डोडा में रैलियां हुई हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर आप देखें तो जी किशन रेड्डी जो कि चुनावों के इंचार्ज हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में कैंप किए हुए हैं, लगातार मीटिंगों को दौर जारी है। इस वक्त भी हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हैं, यहाँ पर मीटिंगें चल रही हैं और लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, अनाउंस हो जाएंगे आज और उसके बाद जो है ये होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जब चुनाव आयोग का टीम जम्मू कश्मीर आई थी तो उन्होंने यहाँ पे विजिट करके कई लोगों से मुलाकात की थी, अलग अलग जो सिक्योरिटी कंसर्न थे उस पर चर्चा हुई थी। डिप्टी कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं, डीसी जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उसमें ये चीज़ें पहले प्लान कर ली गई थी और मुझे याद है जब चुनाव आयोग की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई थी तो उन्होंने इसमें एक चीज़ बड़ी साफ कही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, किसी को भी इसका हक नहीं दिया जाएगा कि वो चुनावों को किसी तरह में ऐसे खलल डालें और चुनावों को ना होने दें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अजय वहीं बात की जाए तो अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी अच्छे ढंग से करवाए गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे और 58% मतदान वहां पर हुआ था। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता कितनी तैयार है? देखिए, जहां तक बात जनता की है तो जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी लंबे अरसे से इस चीज़ को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव हो जाएं विधानसभा के, क्योंकि जब तक जो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है, वहां पे विधायक नहीं होते हैं, तो आम लोगों की जो पहुंच है वो लोगों तक कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। और जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव ना होने की वजह से लोगों को जो कम्युनिकेशन था लोगों का अपने कामों को लेकर, अपने तमाम मुद्दों को लेकर, वो नहीं हो पा रहा होगा। और अब जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट मिल जाती है, उनके मसले मसाइल को लेकर लोग डायरेक्ट जो है वो काम के लिए लोगों विधायकों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो चुनावों में इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदलते दिखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, जो उसके नतीजे आए हैं, सोचिए उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे दिग्गज जो हैं, जो अपनी पार्टियों के चीफ हैं, वो हार जाते हैं। उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर से हारे, महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर से हार गई। उसी तरह से अगर आप देखें तो ऐसे बड़े नाम जो सज्जाद लोन जो कि चुनाव लड़ रहे थे वो यहाँ पे हार जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस से अलग हुए उसके बाद उन्होंने जो चुनाव लड़े, उसके बाद जो है नतीजे गुलाम नबी आज़ाद के दोनों कैंडिडेट जो हैं उनकी जमानतें तक जब्त हो जाती हैं। तो ये यकीनन जो बताते हैं, ये इंडिकेशन है कि 2014 के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं वो बदलाव सिर्फ बदलाव ऐसे नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर राजनीतिक बदलाव भी करने वाले हैं। और देखना होगा कि विधानसभा के चुनावों में किस तरह से अब टक्कर होगी, क्योंकि कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो है जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कई और पदों पे रहे, वो कांग्रेस छोड़कर उनके साथ चले गए थे, तो कई अभी भी उनके साथ हैं। इसी तरह से अल्ताफ बुखारी के साथ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो वहाँ उनके साथ चले गए। एक नई दल जो है वो तैयार हो गया। तो ये यकीनन एक बड़ा अलग तरह का चुनाव होने वाला है। और विधानसभा जो जम्मू कश्मीर की बनेगी, अब वो देखना होगा कि क्या होता है। पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, और इस बार क्या उस मार्ग को वापस जिंदा कर पाते हैं, इस बार वापस इतनी सीटें ले पाते हैं। हालांकि बीजेपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर कोई अपने बलबूते पर जो है वो सरकार बनाने के दावे जो है वो लगातार कर रहा है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो भी बता देते हैं। चुनावी ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। जम्मू कश्मीर में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो देखिए, आज चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। उससे पहले एक बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रहा है, जहां पर 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। क्या ये जो तबादले हैं ये रूटीन तौर पर किए गए हैं, या फिर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये तबादले किसी और मंशा के साथ किए गए हैं?
देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बाद जो हैं कुछ तबादले वो होने ही थे। जो होम टाउन्स में जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, मगर उसके साथ साथ एक चीज़ और ही देखी जाएगी कि पुलिस के तबादलों को उस तरह से भी देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, लगातार आतंकी अटैक हुए हैं, हमले हुए हैं, उसके बाद जो है कई ऐसे डिसीजन जो है वो देखे गए हैं। कुछ समय पहले BSF में बड़े बदलाव हुए थे, DGP और स्पेशल DG जो थे वेस्टर्न कमांड के उनको बदला गया। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में भी तबादलों का सिलसिला हुआ। कल DGP जो है जम्मू कश्मीर के नए जो हैं उनको नलिन प्रभात जो है उनको उनकी नियुक्ति का ऑर्डर हुआ था। और अभी आज देखें तो बड़ा फेरबदल जो है वो हुआ है, जिसमें कई IPS अफसर जो हैं वो बदले गए हैं, जिसमें जम्मू कठुआ सांबा रेंज जो है उसके जो DIG हैं सुनील गुप्ता उनको हटाकर उनकी जगह अब शिव कुमार शर्मा को लगाया गया है। जबकि नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मकबूल हसन को जो है वो नया DIG नियुक्त किया गया है। तो ये तबादले हालांकि इलेक्शन के दौरान किए भी जाते हैं, मगर इसमें कुछ ऐसी ट्रांसफर भी हैं जो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो चैलेंजेस हो सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए, उसके मद्देनजर भी जो है वो की जा रही हैं। ठीक है अजय, ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा और उससे पहले 12 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।